डॉक्टर पाठक, आपसे शुरुआत करते हैं। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के एक शक्तिशाली नेता, कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी बताए जाते थे। ये नौबत आ गई कि उनका टिकट कटा, उनके समर्थक सड़कों पर उतरे, उन्होंने भी थोड़ा सा हाव भाव दिखाए और फिर सरेंडर कर दिया। ये पूरी घटना को केवल नरोत्तम मिश्रा के संदर्भ में देखा जाए या बीजेपी आरएसएस के संदर्भ में देखा जाए, कैसे देखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, अब ये घटना स्थानीय नहीं रही है, इसे राष्ट्रीय फलक पर देखने की जरूरत है। पिछले 12 सालों में क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुर्दाबाद के नारे बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर लगाएं, उन्हें तानाशाह कहा जाए, प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लेकर उन्हें मां की गाली दी जाए, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के श्रीमुख से। जिस नेता के समर्थक ये सब कर रहे हों, वो नेता को भवन में 24 घंटे तक बैठा रहे, कोई बयान सामने ना आए, मोबाइल बंद कर दे, तो ये घटना बहुत स्थानीय नहीं है। इसके संकेत बहुत गहरे हैं। सबसे पहला संकेत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित आंतरिक अनुशासन, चाल चेहरा चरित्र होने का दावा करना और पार्टी विद डिफरेंस होने की उसकी जो हनक थी, उसे नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों ने तार तार कर दिया है। अगर यूं कहा जाए कि नरोत्तम मिश्रा ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ढोल में आर पार छेद कर दिया है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो व्यक्ति 6 बार विधायक रहा हो, जो व्यक्ति गृह मंत्री रहा हो, जो प्रधानमंत्री, क्षमा कीजिए, जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहा हो, जो व्यक्ति देश के गृह मंत्री अमित शाह का सबसे खासम खास सिपह सालार हो, जिसके घर पर पिछले 12 सालों में अमित शाह अपने हर भोपाल प्रवास में गए हों, वो व्यक्ति इस तरह खुलकर बगावत कर दे, उसके समर्थक 12 घंटे एक नेशनल हाईवे को जाम रखें, पथराव हो, तोड़फोड़ हो, तो इस घटना के पीछे बहुत गहरे संकेत छुपते हैं। नंबर 1, कहीं ना कहीं मोदी शाह के जो तौर तरीके हैं पार्टी को चलाने के, उसके खिलाफ अब आवाज उठना शुरू हो गई है। नरोत्तम मिश्रा ने रास्ता दिखा दिया है, बिल्ली के गले में घंटी बांध दी है। पार्टी उनके खिलाफ क्या करेगी आने वाले समय में, ये चंद घंटों में सामने आ जाएगा। जाहिर है, नरोत्तम मिश्रा ने दतिया से भोपाल पहुंचते पहुंचते ट्रेन में और भोपाल पहुंचकर जो बयान दिए हैं, टेलीफोन पर मीडिया के सामने भी जिस तरह बोल रहे हैं, अरे ऐसी बात नहीं करते, अरे सब ठीक हो जाएगा, ये सब जो प्रायोजित बयान अब आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऊपर से चूड़ी टाइट कर दी गई है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने एक रास्ता तो टाइट कर दी गई है कि उन्हें दतिया से एक तरह से बाहर कर दिया गया है। कैंपेन का इंचार्ज सिंधिया को बना दिया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, कैंपेन का इंचार्ज सिंधिया को बना दिया गया है। इस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने की वजहों पर बात करना भी जरूरी है। क्या वजह है? अगर आप अभी इस चरण में चाहें तो अभी करें, या श्रवण जी से एक बार आप कमेंट ले लें, तो अगले चरण में हम बात करते हैं। आप बात पूरी कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो देखिए मुकेश जी, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना कोई छोटी घटना नहीं है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के भीतर का घमासान भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, और क्रमशः उसको शीर्ष से लेकर नीचे तक देखा है। नंबर 1, नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के पट्टे हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। नरेंद्र मोदी की सीधी कृपा उन पर नहीं है, इसमें किसी को संदेह नहीं। वहां से जब आप दिल्ली से भोपाल पहुंचते हैं, तो जो प्रदेश की राजनीति है उसमें जो गुट हैं इस वक्त, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, मोहन यादव का अपना गुट, कैलाश विजयवर्गीय अलग अपनी ढपली अपना राग बजा रहे हैं, प्रहलाद पटेल अभी अभी चंद दिनों पहले मुख्यमंत्री के मातहत जो पुलिस आती है, जो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री पर है, उस पर सीधे निशाना साध चुके एक ट्वीट करके, वो युवा लोधी समाज के अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर। तो ये जो क्षेत्रीय नेताओं की खेमेबंदी है,
इसका भी एक बड़ा कारण है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जोड़ लीजिए, यद्यपि अभी वे कोई बहुत बड़ी स्थिति में यहां नहीं है। नरोत्तम को टिकट मिलता, वे चुनाव जीतते तो मंत्री बनते। स्वाभाविक और नैसर्गिक दावेदार होते। जो व्यक्ति 6 बार विधायक रहा है, जो गृह मंत्री रहा है, उसे मंत्री बनाना पड़ता। मंत्री बनते ही उनके सपनों में उसी शाम को मुख्यमंत्री की कुर्सी और श्यामला हिल्स का आवास आ जाता। उनके तेवर तो शिवराज सिंह चौहान के सामने कभी ठंडे नहीं रहे थे। शिवराज सिंह चौहान को भरी कैबिनेट में नरोत्तम मिश्रा कई बार अपनी हलक दिखाते रहे थे। और अभी टिकट कटने से 3 या 4 दिन पहले डॉक्टर साहब, आदरणीय श्रवण जी, आपके ध्यान में भी आया होगा, उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रचार शुरू कर दिया था। आपको मालूम है, पर्चा खरीद लाए थे रिटर्निंग ऑफिस से। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट नरोत्तम से शुरू होकर नरोत्तम पर खत्म होती थी। 5 दिन पहले का बयान। और अगर प्रतीकों से आगे देखें तो गलत भी नहीं कहा था। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश कैबिनेट के प्रवक्ता थे, मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता थे। भोपाल में कैबिनेट की मीटिंगों के बाद फैसलों की जानकारी मीडिया को वही देते थे। तो जो व्यक्ति चुनाव हारने के बाद 5 दिन पहले इन तेवरों के साथ था, उसकी जीत डॉक्टर मोहन यादव की कुर्सी के लिए खतरा बन सकती थी। अब उसमें बाकी सब लोगों ने क्या क्या दुरभिसंधियां हैं, उसे भी थोड़ा समझ लें। जिन्हें टिकट मिला है आशुतोष तिवारी को, वे संघ के स्वयंसेवक, लेकिन मूलतः वे शिवराज सिंह चौहान के आदमी हैं। बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि आशुतोष तिवारी को मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल का, हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन शिवराज सिंह चौहान ने बनाया। मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल के दौर में तो आशुतोष तिवारी प्रदेश कार्यकारिणी में भी कहीं नहीं थे। अभी जब निगम मंडलों की नियुक्तियां हुई है, उसमें भी कहीं नहीं थे। तो टिकट दिलवाते समय शिवराज सिंह चौहान की भी सहमति है। डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, इन सबको नरोत्तम मिश्रा नाम के कांटे को हटाना था। एक और पात्र है इसमें जो दामोदर यादव, उस पर हम अगले चरण में बात करेंगे कि कहीं इसके पीछे एक और खेल न चल रहा है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.